ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक संख्या 27। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः आत्मा योगबलेन इमाः धारयिष्यामि अहं प्रजाः। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्यामि अहं प्रजाः। शब्दार्थ। त्वां तुम, स्तब्धां अत्यंत गर्वीली, दुर्मदां उन्मत्त, नीत्वा ऐसी दशा में ले जाकर, मायागाम छद्म गाय, तिलशः खंड खंड, शरैः अपने वानों से, आत्मा अपने, योग बलेन योग शक्ति से, इमाह ये सब, धारयिष्यामि धारण करूँगा, अहम मैं, प्रजाः सभी नागरिक या जीवात्माएं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तुम गर्भ से अत्यंत फूली हुई हो और प्राय उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। तात्पर्य। पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे तो वह तथा उसकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथु उसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने से अपनी जान बचाने के लिए योग शक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण लिया था, किंतु राजा को यह तथ्य ज्ञात था और वह अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसके खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेगा। जहाँ तक प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथु ने बलपूर्वक कहा था कि वे अपनी योग शक्ति से प्रजा को संभाल लेंगे। उन्हें पृथ्वी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज में संकर्षण की शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार पृथु महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई न होती। भगवान को योगेश्वर कहा गया है। फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी की सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरैः आत्मयोग बलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः। पृथ्वी देवी और महाराज पृथु के बीच में यहाँ पर संवाद चल रहा है। जब पृथु महाराज ने अपने हाथों में अपना धनुर्वास धारण किया और पृथ्वी को दंड देने के लिए निकल गए, तो पृथ्वी ने जब देखा कि पृथु महाराज
उनको दंड देने के लिए आ रहे हैं, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और अलग अलग जगहों में भागने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि कहीं भी मैं पृथु महाराज के भय से, उनके बाण से बच नहीं सकती हूँ, तो वो गाय के रूप में पृथु महाराज के शरणागत होती हैं और पृथु महाराज के समक्ष बहुत सारे वचन कहती है कि आपको मुझे क्यों नहीं मानना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इस उपाख्यान के माध्यम से कि पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण किया। तो कई बार जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तो हम देखते हैं कि पृथ्वी देवी गाय के रूप में या स्त्री के रूप में भगवान की या उनके प्रतिनिधियों की शरण लेती है। जैसे भगवान के अवतरण के समय भी हम देखते हैं कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। उनको कहती है कि अभी दुष्ट राजाओं के द्वारा मुझे सताया जा रहा है, बलपूर्वक मेरा शोषण किया जा रहा है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के सभी और देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप पृथ्वी की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। या परीक्षित महाराज के समय, जब परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे इस राज्य में, तो उस समय भी जब परीक्षित महाराज एक समय अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर भी वो देखते हैं कि कैसे धर्म स्वयं बेल के रूप में है, जिसके कि 3 पैर नहीं हैं, केवल बेल के रूप में धर्म एक पैर पर खड़ा हुआ है। और जो पृथ्वी थी गाय के रूप में, जो कि बेल के ही पास खड़ी थी, तो वो भी बहुत दुर्बल और कमज़ोर सी, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय थी। दोनों प्रसन्न वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो पृथ्वी देवी ने गाय का रूप यहाँ पर लिया है, क्योंकि गाय क्या है, पूजनीय है। गाय का किसी भी अवस्था में वध नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे 5 जो वस्तुएं हैं, उनका हर अवस्था में उनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। समाज के सभी लोगों के द्वारा, विशेष रूप से जो राजा हैं उनके द्वारा इनका संरक्षण होना चाहिए समाज में, क्योंकि इन्हीं से समाज प्रगति करता है, समाज इन्हीं के द्वारा चलता है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया ब्राह्मण की रक्षा की जानी चाहिए हर अवस्था में। फिर स्त्री हैं, समाज में जो स्त्री वर्ग हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। फिर गाय है, गाय की रक्षा होनी चाहिए। और बालक जो बच्चे हैं तो उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। और वृद्ध, उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये 5 की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कलयुग में हम क्या देखते हैं कि 5 के साथ शोषण हो रहा है, 5 की बहुत ही दुर्दशा है। ब्राह्मण संस्कृति जो है कलयुग में, उसकी भी दुर्दशा है। ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। पूरा ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण वर्ण जो है उसको नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है समानता का अधिकार के नाम पर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में इसलिए कोई भी ब्राह्मण नहीं है जो कि योग्य हो समाज को मार्गदर्शन दे पाएँ और उनके मार्गदर्शन के अनुसार पूरा समाज प्रगति कर सके, पूरा समाज अच्छे से चल सके। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों की दुर्दशा है। फिर स्त्री हैं, बच्चे हैं, तो उनकी भी दुर्दशा है, क्योंकि कलयुग में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं है। तो बस भोग किया जाता है, भोग करके स्त्रियों को छोड़ दिया जाता है। और स्त्रियों से जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी फिर या तो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, या उनकी गर्भ में ही हत्या की जाती है, या फिर उनको खा लिया जाता है। जैसे चाइना में भ्रूण को भी खा लेते हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी क्या हो रही है, कलयुग में दुर्दशा है। वृद्धों की भी दुर्दशा है। समाज के वयोवृद्ध, उनको सम्मान देना चाहिए,
उनका आदर सत्कार किया जाना चाहिए। तो जो वयोवृद्ध हैं उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए तो वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम में पुत्र जाते हैं और वृद्धाश्रम में फेंक करके आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कलयुग में दिन प्रतिदिन ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, वृद्ध और गाय, इन सब का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो कि पूरी संस्कृति का सब आधार है। विशेष रूप से गाय और यहाँ पर पृथ्वी देवी जिन्होंने कि गाय का रूप लिया हुआ है। तो जीवन जीने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए गाय और पृथ्वी दोनों की आवश्यकता है। इनको ऐश्वर्य बताया गया है, इनको धन से तुलना की गई है। जिसके पास की पृथ्वी है और गाय है, भूमि है, कुछ गाय है, इसलिए बताया गया धान्य न धनवान गवैया धनवान, कि धनवान वास्तव में व्यक्ति कौन है, जिसके पास कुछ भूमि है और कुछ गाय हैं। तो इससे सारी अर्थव्यवस्था का क्या हो सकता है, समाधान हो सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था गाय और भूमि के आधार पर ही टिकी हुई है, क्योंकि समाज में विशेष रूप से जो वैश्य हैं, जो कि कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, उनका ये कार्य बताया गया है। तो वैश्य जब गायों का पालन करते हैं और कृषि करते हैं, भूमि पर अन्न का उत्पादन करते हैं, तो उसी के द्वारा जो सारे वर्ण हैं उनका वो पालन पोषण करते हैं। एक वैश्य जो हैं वो सबका, सारे तीनों वर्णों का पालन पोषण करते हैं। वैश्य ही ब्राह्मणों को दान देते हैं, वैश्य ही क्षत्रियों को टैक्स देते हैं, और वैश्य ही जो शूद्र है उनको उनका श्रमिक, उनका वेतन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से एक वैश्य तीनों वर्णों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। किसके आधार पर, गाय और कृषि के आधार पर, कृषि गौरक्षा वाणिज्य। तो पूरी अर्थव्यवस्था का इसलिए प्रपाद बोलते थे कि सारी अर्थव्यवस्था का समाधान केवल कृषि और गाय से हो सकता है। लेकिन दोनों को कलयुग में हम देखते हैं कि कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। सारी कृषि जो भूमि है, तो कृषि भूमि को बेच कर उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रियां खड़ी की जा रही हैं। अगर किसान नहीं भी बेचते हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, आपको बेचना है। सरकार जबरदस्ती उनसे भूमि ले लेती है फैक्ट्री के लिए। तो इस प्रकार से सारी भूमि जो कि अन्न का उत्पादन कर सकती है, उस पर कुछ कृषि होना चाहिए। तो उस भूमि पर हम देखते हैं कि सारी बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियाँ, बिल्डिंगें, वो सब खड़ी हो जाती हैं। और वैदिक संस्कृति में गाय, हम देखते थे कि गाय क्या है, लोग घर में रखते थे, कुत्ता जो है बाहर घूमता था। लेकिन कलयुग में पूरी दुर्दशा हो गई, कुत्ता तो घर में बेड पे सो रहा है और गाय बाहर रोड पे घूम रही है। तो ये आधुनिक कलयुग की इस प्रकार से स्थिति हो गई है। और भगवान विशेष रूप से उनको बताया है गौपालक, है ना। गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि भगवान क्या है, गायों को आचार्य हैं। भगवान जो है गौ पालन के आचार्य हैं, और बलराम जी जो हैं वो कृषि के आचार्य हैं, है ना। तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए हमें। कृषि, बलराम जी के हाथ में हल है, वो कृषि, और भगवान गौचारण, गाय की रक्षा। तो ये दो चीज़ें अगर हैं, भगवान कृष्ण बलराम अपने अवतार के माध्यम से सिखा रहे हैं कि दोनों चीज़ों से पूरी अर्थव्यवस्था का समाधान हो सकता है। सारे वर्ण के लोग, सारे आश्रम के लोग इसके आधार पर बहुत सरलता से, आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान के परम धाम को जाना, उसको भी वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़े की उनको आवश्यकता नहीं है, कुछ उग्र कर्म करने की, कष्ट उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन स्वार्थवश हम देखते हैं लोग लड़ते हैं भूमि का शोषण करने के लिए। और भूमि देवी
हंसती हैं ऐसे सब लोगों पर जो उसके लिए लड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर भूमि देवी, पृथ्वी देवी वर्णन करती हैं, भागवतम में भूमि गीत है, भूमि देवी वहाँ पर वर्णन कर रही हैं कि ये समस्त व्यक्ति संसार में राजा लोग जो कि क्या है, बस मृत्यु के हाथ में खिलौनों के जैसे हैं। खिलौना होता है ना, जब तक व्यक्ति चाहता है तब तक उससे खिलता रहता है, जब आवश्यकता नहीं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं। तो ऐसे मृत्यु के हाथ में हम सारे जो व्यक्ति संसार में वो क्या हैं, खिलौने के जैसे हैं। लेकिन फिर भी सारे लोग हम देखते हैं पृथ्वी के लिए लड़ रहे, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए कि मैं सारा संसार का राजा बन जाऊं, अधिपति हो जाऊं। अभी चुनाव भी चल रहा है तो उसमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, भाजपा कांग्रेस है ना, किसका राज्य होना चाहिए, किसकी सरकार होना चाहिए। और भूमि देवी ये सब देखती हैं कि ये सारे मूर्ख लोग हैं है ना, ये सब लड़ रहे हैं है ना, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और कुछ नहीं, थोड़े समय में मृत्यु हो जाएगी, इनके चले जाएगी है ना। पिता पुत्र से लड़ता है, भाई भाई से लड़ते हैं, कितना कुछ हम देखते हैं इतिहास में। सिर्फ पृथ्वी पर शासन करने के लिए कितना कुछ किया, सारे रावण हम देखते हैं, सब पूरा अत्याचार किया ब्राह्मण संस्कृति पर और वैदिक संस्कृति पर, किसके लिए, केवल जो है स्वामित्व के लिए कि मैं स्वामी हूँ। तो रावण है, हिरण्यकशिपु है और उनके ही जैसे बहुत सारे लोग कलयुग में भी हम देखते हैं जिन्होंने कि भारत पर, पूरे विश्व पर राज्य करना चाहा। तो वो सब कैसे शासन किया, लेकिन कहीं न कहीं सब अपने भाई संबंधी उनका वध करके, उनकी हत्या करके। जैसे औरंगजेब है तो उसने शासन संभालने के लिए अपने ही जो है भाइयों की हत्या कर दी और पिता को बंदी बना लिया, पिता को भी मार दिया, तब जा कर के फिर शासन किया। रजिया सुल्तान है तो अपनी माँ और भाई की उसने हत्या कर दी और वो शासिका बन गई। भारत में भी हम देखते हैं, भारत में भी इस प्रकार से सम्राट अशोक है तो उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, फिर शासन संभाला। या मगध वंश में हम देखते हैं इतिहास में कि उसमें भी जो अजात शत्रु हैं तो उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया और कैद में कुछ भी खाने के लिए नहीं देते थे, बस मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। तो उनकी पत्नी जो है वो अपने बालों में कुछ अन्न छुपा करके और फिर अंदर जाती थी जिससे कि वो भोजन उनको प्राप्त हो पाए। तो लेकिन जब बाद में मिलना भी बंद करवा दिया तो तब फिर वो अंदर ही जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे हम देखते हैं कि कितने सारे जो है इतिहास में पृथ्वी पर शासन करने के लिए पूरे संबंधों को उन्होंने तार करके और शासन किया और उसका फल क्या निकला, तुरंत कुछ समय के पश्चात मृत्यु उनकी भी हो गई। तो पृथ्वी जो संसार जिस पर कि वो विजय प्राप्त करना चाहते थे, इसका शोषण करना चाहते थे, पृथ्वी देवी हंसती है कि मैं तो ज्यों की त्यों जो जिस स्थान पर है मैं वहीं बनी रहती हूँ। लेकिन सारे लोग जो आधिपत्य जमाना चाहते हैं उन सब का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। और ऐसे लोग, ऐसे जो कि धर्म का आचरण करने वाले नहीं हैं, जब इस पृथ्वी पर शासन करते हैं या पृथ्वी का शोषण करने का प्रयास करते हैं, तो पृथ्वी देवी जो कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है ना। पृथ्वी में शास्त्रों में बताया कि अपार क्षमता है, पृथ्वी से जो भी हमें जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जो ज़रूरत है वो सब हमारी पूरी हो सकती है। उसके लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए हमें, तो भरपूर मात्रा में अन्न प्राप्त हो सकता है, गाय के द्वारा दूध उससे हमें प्राप्त हो सकता है, जिससे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अलग से कोई हमें आर्टिफिशियल तरीके से कुछ आधुनिक उपाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो आवश्यकता नहीं। लेकिन पृथ्वी देवी का जब शोषण किया जाता है तो पृथ्वी क्या है, फिर सब इन संसाधनों को अपने आप में छुपा लेती है। तो यहाँ पर वही हम स्थिति देख रहे हैं कि जब ऐसे क्रूर अधर्मी व्यक्तियों के द्वारा शोषण किया गया तो पृथ्वी देवी ने सारे संसाधन छुपा लिए। लेकिन अभी तो पृथु महाराज राज्य कर रहे हैं और पृथु महाराज तो धार्मिक राजा हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो पृथु महाराज के राज्य
को देखकर भी पृथ्वी देवी वो सारे संसाधन जो उन्होंने छुपा लिए थे वो क्या है, प्रदान नहीं कर रही समाज को। इसलिए जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रजा भूखी है और समाज में इस प्रकार से समस्या है, तो उसकी मूल समस्या क्या है, पृथु महाराज के जीवन से यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ साधन अपनाने का प्रयास नहीं किया कि ठीक है कुछ हम आर्टिफिशियल तरीके से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। नहीं, मूल जड़ में जो है पृथु महाराज गए। उन्होंने देखा कि लोग क्यों भूखे हैं, क्यों ये समस्या आ रही है। क्योंकि शास्त्रों में बताया जब भी पृथ्वी का शोषण किया जाता है तो अकाल, भूखमरी और ये सारी जो हैं बाढ़, भूकंप, अभी भूकंप आ रहा है नेपाल में, तो ये सब सारी समस्याएं आती हैं, हम देखते हैं। क्योंकि प्रकृति क्या देती है, दंड देती है। अगर पाप कर्म किए जाते हैं, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, इन सब का संरक्षण, इन सब को निकृष्ट मान करके उनको उपेक्षित किया जाता है, तो प्रकृति जो है उसके दंड से हम बच नहीं सकते। तो प्रकृति फिर ये सारी चीज़ों के माध्यम से, ऐसे आपदाओं के माध्यम से दंड देती है। लेकिन पृथु महाराजा भी तो राज्य कर रहे थे, तो उनके राज्य में तो ये स्थिति नहीं थी, धर्म का आचरण होना था। इसलिए पृथ्वी देवी को सारे सब कुछ जो सुविधाएं थी वो प्रदान करनी थी। उनको सारे अन्न हैं और अनाज और अलग अलग जो भी सब आवश्यकता वो सारी उनको प्रदान करना चाहिए था। लेकिन फिर भी पृथ्वी देवी क्या है, अभी भी प्रदान नहीं कर रही हैं। तो इसलिए पृथु महाराज ने उनको दंड देना चाहा। तो पृथ्वी ने अपने आप को बचाने के लिए गाय का रूप ले लिया, ये 5 का रूप ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि राजा कभी भी ये 5 का वध नहीं करते हैं। तो अगर मैं गाय का रूप ले लूँगी तो मुझे राजा नहीं मारेंगे, मुझे छोड़ देंगे। लेकिन पृथु महाराज क्या यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि भले ही तुम गाय का रूप ले लो, लेकिन तुम्हें भी मैं बीज के जैसे, दानों के जैसे खंड खंड कर दूंगा। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण हम जो हैं शिक्षा भगवान और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से ले सकते हैं कि अगर समाज में सामान्य ये सिद्धांत है कि ब्राह्मण, स्त्री, गाय, बच्चे, वृद्ध, इन सब को हमेशा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन यही लोग अगर पाप कर्म कर रहे हैं, यही लोग अगर अधर्म कर रहे हैं, तो फिर उनको भी दंड देने में हिचकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनकी हत्या करने से मुझे पाप कर्म लगेगा, नहीं, उनको भी दंड, उनका भी वध भी अगर करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। स्वयं भगवान ये करते हैं। भगवान रामलीला में जब विश्वामित्र मुनि लेकर के जाते हैं भगवान को, तो सबसे पहला वध भगवान को एक स्त्री का ही करना पड़ता है, जो कि ताड़का के रूप में आती है। जब वन में जाते हैं तो ताड़का जो थी वो स्त्री थी, तो उसका भगवान, हालांकि स्त्री को नहीं मानना चाहिए, राजा का कर्तव्य है कि संरक्षण प्रदान करें, लेकिन फिर भी असुरनी थी वो, तो क्या करें, वध करना पड़ेगा। भगवान ने मारा। भगवान कृष्ण जब अवतरण हुए तो उस समय भी देखते हैं सबसे पहला कंस ने असुर भेजा, तो पूतना को ही भेजा। तो भगवान ने देखा कि पूतना ही है, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान विचार करें कि अब दोबारा से मुझे स्त्री का वध करना पड़ेगा। राम रूप में भी सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ा, वध करना पड़ा, और अब भी ना चाहते हुए भी स्त्री जिसका कि संरक्षण होना चाहिए उसका ही मुझे वध करना पड़ेगा। तो फिर पूतना का भी भगवान ने वध किया, उसको भी मार। हालांकि मुक्ति, भगवान दयालु हैं, उनको मुक्ति भी प्रदान की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर ऐसे लोग भी अधर्म कर रहे हैं जिनकी कि समाज में संरक्षण होना चाहिए, तो उनको भी दंड देने में जो राजा हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनको समाज की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, ऐसे नहीं तो कलयुग में तो हम देखते हैं अधिकतर लोग जो हैं इस प्रकार से शरण ले, बचने के लिए पाप कर्म करके और बचने के लिए फिर शरण ले लेंगे ब्राह्मण के रूप में, कहीं धार्मिक साधु के रूप में कि हाँ हम जो हैं बच जाएंगे, हमारी हत्या नहीं होगी, हमें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो वो चाहे किसी भी रूप में क्यों हो, उसका फिर कोई पाप नहीं लगता है। सामान्य रूप से बताया है ब्राह्मण, गाय,
ये बहुत बड़ा पाप है, गऊ हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या करना, एक स्त्री का वध करना। शास्त्रों में तो ये बताएगा अगर ये कोई गलती भी करें तो भी इनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत बड़े पूरे समाज के लिए ये अधर्म का कार्य कर रहे हैं इसी रूप में, तो फिर इनको दंड देना बहुत आवश्यक है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि भले ही तुमने गाय का रूप लिया हुआ है तो भी मैं क्या दूंगा, तुमको दंड दूंगा, तुम्हारे टुकड़े करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करूंगा। और फिर पृथ्वी ने प्रश्न किया कि अगर आप मेरे खंड खंड कर देंगे तो आपकी प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। सारी प्रजा क्या है, गर्भ सागर में गिर जाएगी, क्योंकि सारी प्रजा फिर रहेगी कहाँ। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो सारी प्रजा कहाँ रहेगी। तो इसलिए बहुत सुंदर यहाँ पर शब्द आ रहा है, स्तब्धाम दुर्मदाम, कि पृथ्वी देवी को एक यहाँ पर क्या हो गया, अहंकार हो गया। स्तब्धाम, स्तब्धाम अर्थात गर्भ, और दुर्मदाम अर्थात मद, उन्मत्त, है ना, कि पृथ्वी देवी जो है उन्मत्त हो गई और गर्व हो गया उसको कि सब मेरे ऊपर आश्रित हैं, सारे संसार के लोग, मैं उनको अन्न दे रही हूँ ना। जो समुद्र हैं, पृथ्वी देवी को बताया गया ना, समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुस्पति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श छमस्मे। तो मेरे द्वारा ही सबको नदियों के माध्यम से जल प्राप्त हो रहा है, और पर्वतों के द्वारा जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वो सब प्राप्त हो रहे हैं। समुद्रों के द्वारा अलग खनिज, रत्न, रसायन, वो सारे उनको प्राप्ति हो रही है। तो ये सब के कारण पृथ्वी को थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर गर्व हो गया था। तो इसलिए पृथ्वी ने, हालांकि वो जान रही थी कि पृथु महाराज तो भगवान के ही अवतार हैं, उनको पहले के श्लोक में वर्णन किया कि आप तो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, तो मेरी आपकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कह रही हैं पृथ्वी देवी कि अगर मेरा आप खंड खंड कर देंगे तो आप फिर प्रजा को कैसे धारण करेंगे, अर्थात उनको गर्व हो गया, उनको अभी अहंकार हो गया। तो जब भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि गर्व और अहंकार प्रकट होता है तो फिर भगवान या भगवान के प्रतिनिधि ऐसे व्यक्तियों का क्या करते हैं, दमन करते हैं, उनको उसकी शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे गर्व हमें किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जब रावण को गर्व हो गया, अहंकार हो गया, तो भगवान राम ने पूरा उसके अहंकार को नष्ट किया। कंस को हुआ, भगवान कृष्ण पूरा वध करके कंस के अहंकार को, उसके गर्व को नष्ट करते हैं। तो किसी भी अवस्था में अगर जब भी देखते हैं भगवान की कोई ना कोई गर्व कर रहा है तो वो गर्व को नष्ट किया जाता है। जब रोमहर्षण को गर्व हो गया तो बलराम जी ने उसका वध किया, उस गर्व को नष्ट किया, वहाँ पर देखते हैं शिक्षा प्रदान की। और इसी प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि भी समय समय पर देखते हैं कि ये अत्यधिक गर्वीले हो रहे हैं, इनको अहंकार हो रहा है और ये समाज के लिए घातक है, तो उनको फिर दंड देते हैं। जैसे नल, कुबेर और मणिग्रीव देवता के पुत्र हैं, और देवता के पुत्र होकर के मदिरा पान करके पूरा उन्मत्त हो गए और सरोवर में अप्सराओं को लेकर के और नग्न होकर के स्नान कर रहे हैं। तो साधारण मनुष्य से भी ऐसी आशा नहीं की जाती, वो तो देवता हैं, देवता होकर के नंगे होकर के स्नान कर रहे हैं सरोवर में, जल का अपमान कर रहे हैं। तो नारद जी ने देखा, आए कि ये देवता के पुत्र हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण मनुष्य ठीक है कोई गलती कर दे तो उससे कोई क्या कह सकते अब, लेकिन देवता होकर के ऐसा कार्य करे। तो नारद जी ने सोचा इनको गर्व हो गया, इनको दंड देना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए फिर दोनों को श्राप दिया कि आप पेड़ बन जाओ, वृक्ष की योनि, हजारों साल तक खड़े रहो नग्नावस्था में। तो इसलिए समय समय पर भगवान और भगवान के प्रतिनिधि क्या है, दंड देखते हैं। जब भी समाज में देखते हैं कि कोई किसी को गर्व हो रहा है, अहंकार हो रहा है, वो उन्मत्त हो गया है, तो उसको शिक्षा देने के लिए दंड देना बहुत आवश्यक है। और भगवान भक्तों के जीवन में भी, जब भक्तों के जीवन में देखते हैं कि उनको गर्व हो जाता है, अहंकार आ जाता है, उन्मत्त हो जाते हैं वो भी कई बार, तो उनको भी फिर शिक्षा अपनी माया शक्ति के माध्यम से, है ना, माया उनको
फिर दंड देती है भगवान माया को, जाओ इनको जो है थोड़ा सिखाओ, है ना। ये गर्व हो गए, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने माया को जीत लिया है, तो इनको बताओ तुम साधारण नहीं हो। तो फिर माया शक्ति जो है उनको सिखाती है, तो फिर उनको शिक्षा मिल जाती है, हाँ हमें हमेशा भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बहुत आवश्यक है, थोड़ा सा भी भगवान अहंकार को, मिथ्या गर्व को सहन नहीं करते हैं। तो पृथु महाराज भी जब देख रहे हैं कि ये पृथ्वी को अभी गर्व हो रहा है, तो पृथु महाराज यहाँ पर क्या कहते हैं, जब पृथ्वी ने कहा कि कैसे आप धारण करेंगे अपनी सारी प्रजा को, धार इस्याम अहम प्रजा, तो भगवान पृथु महाराज जो है कह रहे हैं कि मैं स्वयं योग बलेन, अपने योग बल से सारी प्रजा को क्या करूँगा, धारण करूँगा। तो इसलिए यहाँ पर असल बात तात्पर्य में समझाने की, भगवान पृथु महाराज चूँकि भगवान के ही अवतार हैं, और भगवान क्या है, भगवान को कहा जाता है योगेश्वर, योगेश्वरम साक्षात, कि योग के भी भगवान क्या हैं, सभी योगियों के ईश्वर हैं। तो भगवान के द्वारा तो सारी शक्तियाँ, सब कुछ योगिक शक्तियाँ उनके द्वारा आ रही है, इसलिए भगवान को कोई समस्या नहीं। भगवान अपनी योग शक्ति से बिना पृथ्वी के आधार के भी धारण कर सकते, और भगवान ने धारण करके रखा हुआ है। भगवान अनंत ब्रह्मांडों को, जो भगवान के श्वास से, भगवान के रोम छिद्र से प्रकट होते हैं, तो सब ब्रह्मांड क्या है, भगवान गर्भोदक साई विष्णु के जो है नाभि से जो कमल निकलता है, तो वहाँ पर सारे कमल लाल में सारे ब्रह्मांड स्थित हैं। और वो सब कैसे हैं, वो सब भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं, है ना। जैसे वायु में, हवा में बहुत ही हल्की वस्तु वहाँ पर तैरती रहती है, तो ऐसे सारे ब्रह्मांड को भगवान ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से वो सब तैरा करके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी नहीं होगी तो सारे बस नीचे गर्भोदक सागर में चले जाएंगे, डूब जाएंगे। पृथ्वी देवी को यही थोड़ा घमंड था कि मैं अगर नहीं रहूँगी तो कैसे होगा, सारी प्रजा नीचे गर्भोदक सागर में चली जाएगी और डूब जाएगी। लेकिन नहीं, भगवान अपनी शक्ति, योग के स्वामी है, भगवान योगेश्वर, तो उनके लिए कोई किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भगवान सब जीवों के लिए अलग अलग उनको स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ उनके कर्मों के अनुसार। जैसे श्रीपाद बता रहे थे कि जो जल के जीव हैं तो उनको जल में भगवान स्थान प्रदान करते हैं, उस प्रकार से शरीर देते हैं। पृथ्वी लोक पर जो रह सकते हैं तो उनको पृथ्वी के अनुरूप शरीर प्रदान करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के लिए भगवान इसके ऊपर निर्भर हैं, भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। अपनी शक्ति से, अपनी योग शक्ति से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की शक्ति, भगवान को शक्ति भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसके भय से ही सब कुछ, सारा संसार जो है वास्तव में कार्य कर रहा है। भगवान कपिल माता देहभूति को कहते हैं, मद भयात पाति बातोयम, कि मेरे भय से ही हवा चल रही है, मेरे भय से पवन देव निरंतर बह रहे हैं, वो जो हैं कार्य कर रहे हैं। सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से ही सूर्य ताप दे रहा है। और वर्ष तिंद्रो दहत्यग्निर, मेरे भय से ही जो इंद्र हैं वो बारिश कर रहे हैं। दहत्यग्निर, मेरे भय से ही अग्निदेव उष्मा प्रदान कर रहे हैं। और मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से ही मृत्यु सबके प्राण हर लेती है। तो भगवान की शक्ति के भय से ही सारा संसार कार्य कर रहा है, सब कुछ उन्हीं में स्थित है, पालित है। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में, अग्निर्महि गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्मनसीति जगत्त्रयानि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान के द्वारा ही सब क्या है, उनके द्वारा हर वस्तु का प्राकट्य होता है, उनके द्वारा ही पालित है, उनकी शक्ति से ही, और उनके द्वारा ही हर वस्तु विनाश होकर के उनमें ही प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए भगवान को किसी वस्तु पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं क्या है, आत्माराम है, उनको इसलिए आत्माराम कहा गया। आत्मारामश्च मुनयो निर्गंथा अपरुक्रमे,
कि उनको कोई भी वस्तु की अपने आप में पूर्ण रूप से स्वयं वो संतुष्ट हैं, अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। सारे बड़े बड़े ब्रह्मांडों को भगवान अपनी केवल एक शक्ति से, भगवान भगवद्गीता में अर्जुन को कहते एकांशेन स्थितो जगत, ये सारे ब्रह्मांड जो सब कुछ तुम देख रहे हो वो क्या है, केवल मेरी शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन है। एकांशेन स्थितो जगत, पूरा जगत ये उसमें स्थित है। पूरी शक्ति की तो भगवान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, तो नहीं अगर भगवान पूरी अपनी योग शक्ति दिखा दें तो केवल एक थोड़े अंश मात्र से ही भगवान ने सारे ब्रह्मांडों को हवा में तिराया हुआ है। तो इसलिए पृथु महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो वो यहाँ पर कहने कि मैं अपनी योग शक्ति से, और कोई कठिन नहीं है उसके लिए, क्योंकि साधारण योगी भी हम देखते हैं कि कई बार वो भी शक्ति दिखा पाते हैं। जैसे कर्दम मुनि हैं, तो अपनी योग शक्ति से उन्होंने आकाश में ही स्वर्गलोक का अलग महल बना दिए, तो उनका तो कोई आधार नहीं था। पृथ्वी देवी वहाँ पर आकाश में ही वो स्थित हैं, और कर्दम मुनि कई समय तक फिर वहाँ पर वो इस प्रकार से उस आकाश विमान में ही क्रीड़ा करते रहे। तो क्या आधार है उनका? कोई आधार नहीं है। योग शक्ति के बल पर उन्होंने प्रकट कर दिया। इसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि हैं, तो उन्होंने वे स्वर्गलोक का निर्माण कर दिया, आकाश में ही अपनी योग शक्ति से स्वर्गलोक बना दिया कि स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं किसी को, मेरी योग शक्ति के माध्यम से ही उन्होंने उस स्वर्ग में भेज दिया कि जिनको भी वो अगर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, आप योग शक्ति के माध्यम से ये स्वर्ग में आप जाइए। तो इस प्रकार से जब साधारण योगिक लोग ऐसा कर सकते हैं, तो फिर भगवान की योग शक्ति का क्या कहना। भगवान के लिए कोई आधार, किसी की संरक्षण की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए भगवान पृथु महाराज यहाँ पर पृथ्वी को करें कि मैं स्वयं अपनी शक्ति से, अपने बल से, आत्मबल से ये सारी प्रजा को धारण करूँगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम केवल अपनी चिंता करो, है ना, अपने प्राण बचाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ये पृथु महाराज और पृथ्वी देवी का बुरा, हालांकि पृथु महाराज जो हैं पृथ्वी देवी का वध नहीं करेंगे, लेकिन उनके भय से शिक्षा लेकर के जो भी सब आवश्यक है प्रजा के लिए, सारी सामग्री और धन, वो सब का पृथ्वी देवी हम देखेंगे कि उत्पादन देंगी। और आगे चल कर के जो पृथ्वी अभी ऊबड़ खाबड़ और पूरा कृषि योग्य समतल नहीं थी, तो पृथु महाराज उसको भी अच्छे से समतल करेंगे, ठीक करेंगे। पूरे अपने रथ पर केवल भ्रमण करने के माध्यम से, अपने बाणों के द्वारा, ये पृथु महाराज की हम शक्ति देख सकते हैं। उनके करने के लिए आधुनिक जो है सब उपाय, कि भूमि को समतल बनाने के लिए कुछ ट्रैक्टर और कल्टीवेटर और बहुत सारे मशीनों का उपयोग करना, वो सब कोई आवश्यकता नहीं। भगवान अपनी शक्ति से सब सारे पूरी पृथ्वी जो कि सब अलग दशा में थी, तो उसको पूरा कृषि योग्य बना दिया, समतल बना दिया, नदियों को जिससे जल प्रवाहित हो सके, वो सब सारा उन्होंने किया, केवल किससे? योग शक्ति के बल से। और उसी से समुद्र का निर्माण हो गया। पृथु महाराज के जब रथ के पहिए चले, तो अलग अलग समुद्रों का भी उससे निर्माण हुआ। तो ये सारा हम देखते हैं, ये केवल किससे है? केवल योग शक्ति के बल से। हरे कृष्णा।